नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन की जो सृष्टि प्रक्रिया है वह किस प्रकार से चलती है, कि जो सांख्य दर्शन है उसकी जो सृष्टि प्रक्रिया है वह कैसे चलती है, यह पढ़ा हमने इससे पहले वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जो बताया गया था वह क्या बताया गया था, एक तो होता है पुरुष और एक होती है प्रकृति। और जब इनका मिलन होता है तो सबसे पहला जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकृति है, जो कार्य है, वह कौन है? महत। और जो महत है उसको ही हम क्या कह देते हैं? बुद्धि कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बुद्धि कह देते हैं विद्यार्थियों, महत को। तो अब देखिए, अब क्या बताया है, इस महत का वर्णन है आज। और महत का जो वर्णन है, देखिए क्या कहते हैं, अध्यवसायोर बुद्धि। अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय किसको बोलते हैं? निश्चय को, कि जो निश्चय करता है तत्व, जो निश्चय करने वाला तत्व है वह क्या है? बुद्धि है। अर्थात जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो जो निश्चय करने वाला तत्व है वह क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। क्या बताया कि अध्यवसायो बुद्धि। और इस बुद्धि के जो तत्व हैं, देखिए, अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद रूपम। कि ये जो प्रकृति है इसके 8 रूप हो जाते हैं, और उन 8 रूपों में 4 तो सात्विक होते हैं और 4 कैसे होते हैं? तामसिक रूप होते हैं। तामसिक रूप का तात्पर्य क्या होता है? जिनमें तमोगुण की प्रबलता होती है। तो देखिए क्या कहा कि अध्यवसायो बुद्धि, कि जो दृढ़ निश्चय करती है वह क्या होती है? बुद्धि होती है। यह क्या है? बुद्धि का लक्षण है कि अध्यवसायो बुद्धि। अब फिर इस बुद्धि के देखिए भेद किए हैं, इसमें रूप बताए हैं। बुद्धि के रूप 2 प्रकार के बताए हैं, एक तो सात्विक रूप और एक तामसिक रूप। कौन से रूप हैं? एक तो सात्विक रूप है और एक कैसे हैं? तामसिक रूप है। तो क्या कहा कि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये बुद्धि के सात्विक रूप है। कौन से? एक तो क्या हो गया? धर्म, दूसरा हो गया ज्ञान, तीसरा हो गया विराग, और चौथा हो गया ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, ये 4 हैं। ये कौन से रूप हैं बुद्धि के? सात्विक रूप। और तामसिक कौन से हैं? तामसम अस्मात् विपर्यस्तम। विपर्य कहते हैं विपरीत, इनसे जो विपरीत हैं वे तामसिक रूप हैं। अब जैसे धर्म है तो इसका विपरीत क्या हो गया? अधर्म। ज्ञान है, इसका हो गया अज्ञान। विराग है तो विराग का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? अवैराग्य। क्या होगा? अवैराग्य। और फिर चौथा क्या है? ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का हो जाएगा अनैश्वर्य। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो बताया है वो किसके बारे में बताया है? बुद्धि के बारे में बताया, कि जो बुद्धि होती है उस बुद्धि के
8 भेद हो जाते हैं, 4 सात्विक और 4 तामसिक। तो जो पहला विकार है बुद्धि, उसके बारे में हमने पढ़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे पढ़ेंगे अहंकार। अब देखिए, ये जो हमारा वीडियो है जो चल रहा है, सृष्टि क्रम में जो दूसरा तत्व आता है वह कौन सा आ जाता है? अहंकार। तो अहंकार की परिभाषा ईश्वर कृष्ण ने इस प्रकार दी है कि अभिमानो अहंकारः, कि जो अभिमान उत्पन्न करता है, जो अभिमान होता है, वही क्या कहलाता है? अहंकार कहलाता है। जो क्रियाएं हैं, जो हमारे कार्य अभिमान से युक्त होंगे, उसी को क्या कहते हैं हम? अहंकार। तो क्या कहा? अभिमानो अहंकार। यहाँ तक क्या हो गया? अहंकार का लक्षण। तो क्या बताया? अभिमानो अहंकार, कि जो अभिमानात्मक क्रियाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं? अहंकार कहलाते हैं। जिनमें अभिमान हो, घमंड हो, ऐसी जो हमारी क्रियाएं होंगी वे सब क्या कहलाएंगी? अहंकार कहलाएंगे। अब उसके बाद देखिए, ये यहाँ तक तो हो गया इसका अहंकार का लक्षण। अब क्या है? तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्वः। तस्माद् यानी उससे, किससे? उस अहंकार से। क्योंकि ये जो महत है, इससे जो उत्पन्न तत्व है वो कौन सा है विद्यार्थियों? अहंकार है। कौन सा है? अहंकार। अब इससे उसने क्या बताया? तस्मात्, किससे? इस अहंकार से। क्योंकि ये तो क्या हो गया? इसका लक्षण हो गया कौन सा? अभिमानो अहंकार। ये क्या है? ये लक्षण है। और ये किसका लक्षण है? अहंकार का। अब फिर कहा तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, कि उस अहंकार से 2 प्रकार का सर्ग, सर्ग कहते हैं सृष्टि को, सर्ग की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, एक प्रकार तो ये हो गया और एक प्रकार ये हो गया। एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्च। तो देखिए, एकादश गण हो गए। क्या हो गए? एकादश गणश्च, यानी एकादश गण का तात्पर्य क्या है? 11 इंद्रियां, जो भी हमने पढ़ी थी। और तन्मात्र पंचकश्च, और पंच तन्मात्रा। ठीक है विद्यार्थियों? तो क्या बताया कि अभिमानो अहंकार, जो अभिमान होता है वह अहंकार कहलाता है। तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, उससे 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। एकादशकश्च गणः, एकादश कहते हैं 11 का समूह, गण कहते हैं समूह को। एकादश यानी 11 का समूह, और तन्मात्र पंचकश्च, और 5 तन्मात्राएं। तो जो अहंकार है उससे 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। तो 11 इंद्रियों का गण कहते हैं समूह, और 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं किससे? आपके अहंकार से। अब देखिए, इसी सृष्टि प्रक्रिया के क्रम में हमारी दूसरी कारिका है। देखिए, फिर उसके बारे में ईश्वर कृष्ण ने एक और कारिका प्रस्तुत की, और वह कारिका कौन सी है? कि सात्विक एकादश प्रवर्तते वैकृतात् अहंकार।
ये जो अहंकार है उसके तीन भेद हो जाते हैं विद्यार्थियों, जिसमें एक तो है वैकृत। कौन सा? वैकृत अहंकार। एक है तेजस अहंकार और एक है विद्यार्थियों भूतादि अहंकार। ठीक है। अब देखिए क्या कहा कि सात्विक एकादशकः प्रवर्तते। इसमें देखिए सत्वगुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? वैकृत अहंकार में सत्वगुण पाया जाता है और इसमें रजगुण पाया जाता है और इसमें तम गुण पाया जाता है। तो इसमें क्या बताया है देखिए सृष्टि प्रक्रिया में कि अभिमानो अहंकार तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकस्य गणः ये और पंच। फिर क्या कहते हैं? सात्विक एकादशकः। ये जो एकादश गण होते हैं वे कैसे होते हैं? सात्विक होते हैं। सात्विक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें सत्व गुण पाया जाता है। तो क्या कहा? एकादश। एकादश का मतलब 11 जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये सत्तामस तेजसाद उभयम्। और फिर तन्मात्रा सत्तामस। और ये जो तन्मात्राएं होती हैं वे कैसी होती हैं? आपकी तामस होती हैं। यानी इनमें क्या पाया जाता है? तमोगुण पाया जाता है। और फिर भूता, फिर कहा है तेजसाद उभयम्। ये जो तेज होता है यानी जो तेजस होता है, तो इससे क्या है? दोनों प्रकार की सृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि प्रक्रिया है, ये गुण जो है रजगुण, ये तमगुण और सत्वगुण दोनों ही गुणों में सहायक होता है सृष्टि उत्पन्न कराने में। इसलिए क्या कहा है? तेजसात उभयम्। कि जो तेज गुण होता है, जो तेजस अहंकार होता है, जो रजोगुण होता है, उससे दोनों प्रकार की सृष्टि क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि ये सात्विक सृष्टि और तामसिक सृष्टि दोनों ही सृष्टियों को उत्पन्न कराने में महत्वपूर्ण सहायक होता है। इसलिए कहा गया है तेजसाद उभयम्। यानी तेजस जो गुण है, तेजस जो अहंकार है, उससे दोनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आज हमने सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया में अहंकार को पढ़ लिया विद्यार्थियों। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन सी कर्मेंद्रियां हैं, मन किसको कहते हैं, ये सब हम क्रम से पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।